हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, आपका प्यार मिला, लेकिन कुछ लोगों ने बहुत ही खराब कमेंट भी किया। साथियों, मैं आपका रिवीजन करा रहा हूँ बहुत जल्दी जल्दी वीडियो डाल के। इतना अच्छा कंटेंट इतना कम समय में नहीं मिल जाएगा। और थोड़ा सा हो सकता है कि टाइपराइटर से कुछ मिस्टेकें हो गई होंगी, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ऐसे कमेंट करना लाजमी नहीं है। तो साथियों, उस बातें को हटाते हैं और स्टार्ट करते हैं। इसमें हम पूरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अति महत्वपूर्ण सवाल देखेंगे। साथियों, मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो रिवीजन है वो बहुत जल्दी हो जाए, इसी उद्देश्य से ये वीडियो मैंने बना बना रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। रेडॉक्स अभिक्रिया, इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ जो होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। एसीएल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग पाचन की सहायता में होता है। अम्ल क्या होता है? अम्ल ब्लू लिटमस को लाल कर देता है और क्षार लाल लिटमस को ब्लू कर देता है। ठीक है, एक फराडे बराबर 96,500 कुलम्ब होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। कोयला की सबसे अच्छी किस्म एंथ्रासाइट है और सबसे खराब है पीट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट ये तो हो गया। आगे हम देखते हैं अब धातु और उनके अयस्क। सोडियम के अयस्क क्या है? साल्टपीटर, बोरेक्स, साधारण नमक सोडियम के अयस्क हैं। कैल्शियम के डोलोमाइट, जिप्सम और एस्बेस्टस कैल्शियम के हैं। एल्युमिनियम के बॉक्साइट और क्रायोलाइट एल्युमिनियम के हैं। नेक्स्ट है मैग्नीशियम के डोलोमाइट, इप्सम इप्सम नमक, ये मैग्नीशियम का है। मैग्नेस और मैग्नेसाइट भी है। कॉपर का कॉपराइट और कॉपर पाइराइट, ये कॉपर का है। सीसा का गालेना है। नेक्स्ट है लोहा का अति महत्वपूर्ण है हेमेटाइट और आयरन पाइराइट, ये लोहा के अयस्क हैं। नेक्स्ट है पीतल किन किन से बना होता है? तो पीतल कॉपर और टीन के निर्माण से पीतल बनता है। ब्रास कॉपर और जिंक से ब्रास बनता है। जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल से जर्मन सिल्वर का निर्माण होता है। सोल्डर में शीशा और टीन होता है। स्टेनलेस स्टील में एफी यानी कि लोहा, क्रोमियम, निकेल और क्लोरीन होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं, इसका फार्मूला होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कोबाल्ट 60 का प्रयोग हम कैंसर के उपचार में करते हैं। पटाखे में बेरियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है, जिससे उसका जो कलर है वो ब्राउन दिखता है, ग्रीन दिखता है। सबसे भारी तत्व ओस्मियम होता है। सबसे हल्का लिथियम होता है। पानी को कठोरता निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड का हम पानी की कठोरता निकालने के लिए पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं, इसे हाउस गैस भी कहते हैं, लाफिंग गैस कहते हैं। सबसे भारी गैस रेडॉन होता है। जेनॉन को हम स्ट्रेंजर गैस बोलते हैं, जेनॉन को। रबर के वल्कीकरण से सल्फर का प्रयोग किया जाता है। पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का हम पाइप्स में यूज करते हैं। लेक्सन का हम बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में लेक्सन का प्रयोग करते हैं। साबुन और डिटर्जेंट में सोडियम और पोटेशियम होता है। दर्दनाशक दवाएं कौन कौन से हैं? एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ये दर्दनाशक दवाएं हैं। एंटीबायोटिक्स कौन है? पेनिसिलिन और एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक्स दवा है। डेटॉल टिंचर और आयोडीन का होता है। एंटाएसिड सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट को हम एंटाएसिड कहते हैं, और ज़्यादा अगर पचता नहीं है तो हम इसका यूज करते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड पेस्टिसाइड DDT में हम इसका यूज करते हैं, पेस्टिसाइड का। नेक्स्ट है कृत्रिम मिठास अस्पार्टम और सुक्रोल्स का होता है। खाद्य परीक्षक सोडियम बेंजोएट का प्रयोग करते हैं। थर्मोप्लास्टिक कौन कौन से होते हैं? पॉलीइथिलीन, पॉलीस्टीरीन, PVC, टेफ्लॉन, ये कौन से होते हैं? थर्मोप्लास्टिक होते हैं। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन से होते हैं? बेकेलाइट, ग्लिप्टॉल और टेरिलिन, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं। साथियों, अब हम बायोलॉजी का देखेंगे। बायोलॉजी बॉटनी का फादर थियोफ्रेटस को कहते हैं। जूलॉजी और अरस्तु का ये फादर है इनके। एपीकल्चर क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन को हम एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट है
कार्डियोलॉजी, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहते हैं। फ्लोरिकल्चर, फूलों के अध्ययन को हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। नेफ्रॉन क्या है? ये किडनी के फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। ऑस्टियोलॉजी में हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं ऑस्टियोलॉजी में। ऑर्निथोलॉजी में हम पंछी यानी कि पक्षी का अध्ययन करते हैं। पोमोलॉजी में फल का प्रयोग करते हैं। विटिकल्चर में अंगूर का प्रयोग करते हैं। ओलेरी कल्चर में सब्जी के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहते हैं। साइटोलॉजी, सेल के अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहते हैं। सेल का आविष्कार रॉबर्ट हुक ने किया। सबसे बड़ा कोशिका नेफ्रॉन है, ठीक है। प्रोटोप्लाज्म का आविष्कारक पुरकेंजी ने किया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका इसी से सांस लेता है माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। एटीपी को हम कोशिका की शक्ति कहते हैं। एटीपी का फुल फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। राइबोसोम, प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम का प्रयोग होता है। लाइजोसोम, आत्मघात की थैली लाइजोसोम कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, कोशिका के किचन कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को, और क्लोरोप्लास्ट से ही प्लांट के जो हरे रंग होते हैं क्लोरोप्लास्ट के चलते होते हैं। लाइकोपिन टमाटर में होता है, टोमेटो, और कैरोटीन गाजर में उपलब्ध होता है। नेक्स्ट है वाटसन और क्रिक ने डीएनए मॉडल दिया था। डीएनए मॉडल को हम डबल हेलिक्स मॉडल भी कहते हैं। पुरुष में XY क्रोमोजोन होता है और महिला में XX क्रोमोजोन होता है। तो जो पुरुष है वही रिस्पॉन्सिबल है बर्थ के लिए। डार्विन ने प्रजाति की उत्पत्ति के बारे में बताया। राइजोफस ब्रेड के निर्माण में हम इसका प्रयोग करते हैं। जाइलम पौधे में पानी पहुंचाता है। फोम भोजन पहुंचाता है पौधे में। इथिलीन फलों को पकाने में हम इथिलीन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? तो टांसले ने दिया। पारा से मिनीमाता रोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड ये अम्ल वर्षा में होते हैं। पीएच खून का यानी कि ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच मान तो 7.4 होता है, और 5 से 6 लीटर आदमी में ब्लड होता है, ठीक है। ये तो हमने कर ही लिया। इसमें थोड़ा है, मेढक में 3 हृदय कोष्ठक होते हैं मेढक में, और स्तनधारी में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं स्तनधारी में, तो ये इंपॉर्टेंट है। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहते हैं। आरबीसी का जो समय काल होता है 20 से 120 दिन तक होता है। हेमोग्लोबिन से अनामिया रोग होता है। ओ ब्लड ग्रुप, ओ को हम सर्वदाता कहते हैं। ए बी ब्लड को हम सर्वग्राही कहते हैं। सालीवा का मान यानी कि लार का जो पीएच मान होता है, सालीवा लार को बोलते हैं, उसका 6.8 होता है लार का पीएच मान। छोटी आंत में भोजन का पाचन खत्म होता है। फ्रैक्टोज फल में होता है। कान की हड्डियों की संख्या 6 होती है। सबसे बड़ी हड्डी फेमर बोन होता है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होता है। रीढ़ की हड्डी में 24 हड्डियां होती हैं रीढ़ की हड्डी में। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम, केमिकल नाम रेटिनॉल है। इससे रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B11 का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इससे स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और इससे रिकेट रोग होता है। विटामिन ई के रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल, और इससे बांझपन होता है। नेक्स्ट है विटामिन के को फ्लाइओक्विनिन कहते हैं, और इससे ब्लड में रक्त नहीं जमता है, रक्त का थक्का अगर इसका कमी होगा तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, मलेरिया, पायरिया, डायरिया, कालाजार, सुतने की बीमारी यानी कि स्लीपिंग सिकनेस, ये प्रोटोजोआ से होते हैं। बैक्टीरिया से क्या होते हैं? टेटनस, कलरा, टाइफाइड, टीबी, प्लेग, कफ और सिफिलिस रोग बैक्टीरिया से होते हैं। डीपीटी का हम सुई टेटनस में लेते हैं। रेबीज का टीका जो लुइस पास्चर ने इसको खोजा था। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एड्स, पोलियो, छोटी माता, घेंघा रोग, ये वायरस से होते हैं। मेनिंजाइटिस भी वायरस से होता है, और मेनिंजाइटिस ब्रेन को प्रभाव करता है। रेबीज भी वायरस के कारण ही होता है। नेक्स्ट विटामिन ए का आविष्कारक फंक ने किया। विटामिन का आविष्कारक फंक है। विटामिन ए का आविष्कारक MC कॉलम है। डीएनए
का आविष्कारक जेम वाटसन और क्रिक हैं। पोलियो वैक्सीन का आविष्कारक जॉन इंसाल्क हैं। इंसुलिन का आविष्कारक बेंटिंग है। होम्योपैथिक का आविष्कारक हैनीमैन है। चिकन पॉक्स का आविष्कारक एडवर्ड जेनर है। चिकन पॉक्स के आविष्कारक। तो साथियों, आशा करते हैं कि इतनी ही कम समय में आपको मैंने पूरा कंटेंट दे दिया। साथियों, हो सकता है कि थोड़ी गलती हो जाएगी। जितनी भी गलतियां हुई हैं उसका मैं आपका कमेंट बॉक्स के नीचे उसका करेक्ट आंसर पिन कर दिया गया है, तो का आप कृपया उसे देख ले। मैं सोच रहा हूं कि आपके जितने भी कम समय में है मैं आपका पूरा रिवीजन करा दूं। अगर साथियों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।